राधे राधे बच्चों। आज मैं आपके सामने जो करंट टॉपिक आपका चल रहा था फ्रैक्शन, उसका पार्ट 4 लेके आए हैं। पार्ट 4 में कुछ जो क्वेश्चन फ्रैक्शन के हमारे रह गए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, जैसे कि 30 क्वेश्चन तक मैं आपको बता चुका था, 30 क्वेश्चन तक मैं आपको कंप्लीट करा चुका था। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पार्ट 4 में ले लेंगे और जो फाइनल पार्ट रहेगा पार्ट 5 रहेगा, जिसमें ओनली वही क्वेश्चंस लिए जाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में सैनिक स्कूल में आए हुए हैं। तो आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि पार्टिशन ने जो भी क्वेश्चन अभी तक बताए हैं उनमें से ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर्स में या पिछले एग्जाम्स जो हुए हैं उसमें आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी आएंगे। जैसे कि बेटा एक क्वेश्चन है, मुस्कान poured 1 complete 1/4 cup of the milk each the 40 glasses. What was the total amount milk Muskan poured in 14 glasses? बात देखिए बेटा, उसने साफ शब्दों में कहा है कि मुस्कान poured 1 complete 1/4 cup of the milk each in 14 glasses. मतलब कितने ग्लासेस में? 14 ग्लासेस में। What was the total amount? बस टोटल अमाउंट निकालना है। तो टोटल अमाउंट के लिए क्या किया जाएगा बेटा, सॉल्व करें इसको हम। अगर टोटल ग्लासेस कितने हैं, टोटल ग्लासेस 14, मिल्क इन ईच ग्लास 1 complete 1/4 या 5/4। ठीक है, टोटल मिल्क निकालने, टोटल मिल्क मल्टीप्लीकेशन कर दो ना, 14 इंटू 5/4, 2 2 जा 2 7 जा 7 5 जा 35/2 और 2 का डिवाइड दे दो, 17 कंप्लीट 1/2 कप्स हमारे फिल हो जाएंगे। सुनो बेटा, 14 ग्लासेस है, 14 ग्लासेस अपने पास क्या है, मिल्क है। उनको क्या है, कप में हम पॉर कर रहे हैं, मतलब कप में हम लोग उड़ेल रहे हैं या डाल रहे हैं। 1 complete 1/4 कप्स ऑफ द, मतलब एक कप में कितना आता है, 1 complete 1/4, पॉड 1 complete 1/4, मतलब जो लिक्विड है जो उसमें मिल्क डाल रहे हैं 1 complete 1/4 कप हमारा भर दिया जाता है। 14 ग्लासेस है। टोटल कप कितना पड़ेगा, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, टोटल कप्स हमारे ये आएंगे। इतने कप में जो ये मिल्क है इसका इंटू करने पे जो आ रहा है, इतने कप्स में पूरा मिल्क हमारा फिनिश हो जाएगा। ध्यान रखना है इसे क्वेश्चन, मुस्कान poured इतने ऑफ कप्स ऑफ द मिल्क ईच 14 ग्लासेस, ईच 14 ग्लासेस। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क मुस्कान poured इन 14 ग्लास, कितना मिल्क इतने ग्लासेस में होगा। इतना कप ईच ग्लासेस में करता है, 14 ग्लासेस है, 14 में इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इतना मिल्क टोटल, इतने कप्स हमारे टोटल पोर्ट करने पड़ेंगे। कितने फिल ग्लास फिल करने के लिए, 14 ग्लास फिल करने के लिए। ओके, डेट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हम इसी टाइप के क्वेश्चन लेंगे, वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कारण क्या रहता है, उसका हिंदी अर्थ आप निकाल नहीं पाते हो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इस वजह से सबसे पहले क्वेश्चन को लगाने से पहले उसका हिंदी पहचाने, हिंदी में वो पूछ क्या रहा है, हमारा गिवन क्या है, हमें सॉल्यूशन क्या करना है, हमें किसका आंसर निकालना है। ये सारी चीज जब तक कंफर्म ना हो ना तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे क्या है, रीमा जी हैं, हैज 3/4 ऑफ sack of rice, she divides the rice equally into 15 bags। इतने ऑफ राइस के हैं, सी डिवाइडेड द राइस इक्वली 15 बैग्स। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फुल सैक ऑफ राइस इन ईच बैग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, रीमा हैज 3/4 ऑफ अ सैक ऑफ राइस, मतलब रीमा के पास क्या 3/4 सैक, मतलब एक तरीके से हीप जैसे होता है, ऐसे मान लो ढेर के लिए राइस का है। सी डिवाइडेड द राइस इक्वली 15 बैग, मतलब इसको इक्वल 15 बैग्स में बांटना है। तो मतलब एक्चुअली में द फ्रैक्शन फुल ऑफ सैक इन ईच बैग, ईच बैग में क्या बात कही गई है, सॉल्व करें। राइस इज इन ईच बैग, राइस इज इन ईच बैग, तो कितना है
3/4 टोटल है, उसमें बैग कितने हैं 15 का डिवाइड दे दो, तो 3/4 इंटू 1/15, 5 से 3 से 5 10, 1/20, 1/20 मतलब क्या, कौन सा फ्रैक्शन आएगा प्रत्येक उसमें बैग में, एक बैग में, बात सुनना, एक ढेर है जिसमें मेरा 3/4 मतलब जो राइस है उसका 3/4 का एक ढेर बना हुआ है, उसको 15 बैग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जैसे मान लो मेरे पास 20 रुपए हैं, तो हमें 10 बैग में 10 पॉकेट में 10 उसमें पहुंचाने रुपए, तो 2 रुपए पहुंचाएंगे, 20 में 10 का डिवाइड ही तो देंगे। ऐसे क्या 3/4 हमारे पास एक ढेर है 3/4 राइस का, उसको 15 बैग से पहुंचाने, तो 15 का उसमें डिवाइड ही तो दे देंगे। ऐसी कंडीशन क्या करें 3/4 15 का डिवाइड दे देंगे। मैंने बताया था डिवाइड को इनटू करना हो तो इसका जो 15 का रेसिप्रोकल कर लेते हैं। रेसिप्रोकल भी पिछले हम जो आपको क्लासेस ली उसमें बता दिया है। रेसिप्रोकल मतलब होता है किसी भी पार्ट का उल्टा करते हैं, जैसे 3/4 का रेसिप्रोकल कहा है तो 4/3 कर लो, तो इसका 1/15 कर लिया, क्योंकि 15 के नीचे ऑलवेज 1 तो लगा ही होता है, कोई भी नंबर ले लो 1 2 3 4 5 6, 1 लगाने से उसमें कोई चेंज नहीं आता ना, तो 1 लगा सकते, बट 0 मत लगाना, किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 लगा दोगे तो आंसर इनफाइनाइट आएगा। आंसर बेटा क्या आएगा इनफाइनाइट, जिसे हम लोग अनंत बोलते हैं, तो 1/20 आ जाएगा। एक चीज हम बेटा फिर से बोलेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं। एक्चुअली क्या इसमें आप लोग फंसते बहुत हैं, और जिस चीज में फंसने लगते हो ना, जिसे हम लोग हार्ड बोल देते हैं, अरे बहुत क्वेश्चन मतलब टफ है, टफ कुछ नहीं होता, बस क्वेश्चन का हिंदी अर्थ न निकाल पड़ना। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहकाते बहुत है, मतलब थोड़ी थोड़ी चीजों में हम लोग फंस जाते हैं ना, वही फंसना हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इन क्वेश्चंस को बार बार रिविजन करिएगा, है ना बेटा। 33 है, अब मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी पीसेज ऑफ इतना सेंटीमीटर लेंथ कैन बी कट इतने मिनट, इजी। इतना सेंटीमीटर लंबी रॉड है, भाई कोई रॉड इतनी लंबी रॉड है, उसमें छोटे छोटे पीस करना है। जैसे मान लो रॉड 20 मीटर की है, 20 मीटर 2 मीटर के हमें छोटे छोटे पीस करना है, 2 का डिवाइड 20 देंगे, 10 हमारे पीस हमारे निकल जाएंगे। तो नंबर ऑफ पीस क्या आएंगे, मैक्सिमम हाउ मेनी पीसेस, हाँ तो हाउ मेनी पीसेस मतलब नंबर ऑफ पीसेस। सॉल्व करें, नंबर ऑफ पीसेस क्या आएगा, टोटल लेंथ अपॉन लेंथ ऑफ ईच पार्ट, मतलब 490 टोटल लेंथ में डिवाइड दे देंगे 8 कंप्लीट 3/4 का, क्योंकि 4 टोटल लेंथ इतना है, 8 4 जा 32 एंड 35/4। मैंने बताया था डिवाइड में चेंज करना हो तो रेसिप्रोकल कर लो, 4/35। पार्ट में थोड़ा कट करो, 5 7 5 जा 7 70 जा। अब इस चीज को भी हम लोग जानते हैं, ध्यान रखें, ये कट हो जाएगा 14 टाइम, कितने टाइम बेटा 14। हम लोग 14 का इंटू कर देंगे 4 में, 56 पीस हमारे कट के निकल के आ जाएंगे, 56 पीस हमारे निकल के आ जाएंगे। ये आंसर होगा, क्या होगा बेटा आंसर। कैसे, उसने कहा है कि एक रॉड है जिसकी टोटल लेंथ हमारी 490 है, 490 सेंटीमीटर है, उसमें से हमें 8 कंप्लीट 3/4 इतने छोटे छोटे पीस कट करने हैं। तो जब पीस कट करने वाली बात आ जाए तो सिंपल है 490 के हमें टुकड़े करने हैं। टुकड़े तब होंगे जब इसका डिवाइड हम 490 में दे देंगे। हमारा डिवाइड देने का तरीका ये होता है 490 डिवाइडेड बाई 8 कंप्लीट 3/4। कंप्लीट को पहले ये मिक्स में है, मिक्स को हमने ये मिक्स फॉर्म में थे, क्या था बेटा मिक्स में। मिक्स्ड मैंने पहले बताए थे, मिक्स्ड को किस में चेंज किया मैंने, इम्प्रॉपर में। किस मेंकिया बेटा इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर चेंज किया। फिर क्या निकाला मैंने, रेसिप्रोकल। क्या निकाला बेटा रेसिप्रोकल, ठीक है बेटा। 35/4 का रेसिप्रोकल होगा 4/35, बस नॉर्मली सॉल्यूशन कर लिया मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके, 14 × 4 आया, 14 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे, 56 पीसेज हमारे निकल के आ जाएंगे। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन को आप लोग रिपीट जरूर करिएगा, जब तक रिपीट नहीं करोगे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। 34 है, फाइंड द वैल्यू इजी, ये मैंने बताया था आपको, इसको भी सॉल्व करके दिखा दें। सॉरी, सॉल्व करें। 1 कंप्लीट 1/2 प्लस 2 कंप्लीट 2/3 माइनस का 1/6।
सिंपल है, डिवाइड दे दो तो ज्यादा बेहतर है। अगर मैंने एक तरीका और बताया था, इनको उठा के अलग कर लो, ये प्लस के हैं तो 1 और प्लस 2 अलग हो जाएगा, प्लस लगा दीजिएगा, कोई साइन ना मिले, 1/2, 2/3, 1/6 अलग से ब्रैकेट में कर लीजिए। बेटा ये तो 3 रहा, ऑलवेज प्लस ही लगता है बेटा, इसका सॉल्यूशन कर लें, ये 6 आएगा, 3 2 टाइम जाएगा, 2 2 जा 4 -1, मुझे मालूम क्या पड़ा, 3 प्लस ये हो गया 7 - 6/6 1, आंसर हमारा 4 आएगा। आंसर हमारा कौन सा आएगा, इसका आंसर ये आएगा, आंसर ENSW। फिर से वही मैंने जो लास्ट ये तो लास्ट वीडियो में ही कवर कराए थे, 2 और 1 को मैंने अलग ऐड कर लिया, बचा 1/2, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको अलग ब्रैकेट कर दिया, विद साइन ले जाते हैं, साइन का बहुत महत्व है यहाँ पे। इनका 6 3 2 का मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम हमारा आएगा 6, एलसीएम मेरा रफ में ले लेना आप लोग, जो ये डेनोमिनेटर रहता है इसका डिवाइड मैं एलसीएम वाले पार्ट में दूंगा, तो 2 का डिवाइड 6 में देंगे बेटा 3 टाइम जाएगा, 3 का इंटू कर देंगे न्यूमरेटर में, मतलब न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे 1 में 3 का करेंगे 3 रहेगा, सेम प्लस की जगह प्लस साइन हमने लगाया, ध्यान रखेंगे साइन का ध्यान रखिएगा, ये साइन जो प्लस था देखो बेटा यही साइन वही रखा, अब इस 3 का डिवाइड देंगे, इसमें क्या देंगे डिवाइड, क्या देते हैं डिवाइड, 2 टाइम गया, उस 2 का क्या कर देंगे इसमें जाके इंटू कर देंगे, क्या कर देंगे इंटू, 2 2 जा 4 हुआ, 6 का डिवाइड 6 देंगे, 1 टाइम जाएगा, 1 का इंटू 1 में करेंगे 1 आएगा, ये 3 और 4 ये जो ध्यान रखें इनको ऐड किया, हमारा आया 7 7 1 गया 6 में 6 का डिवाइड 1 टाइम, 3 + 1 = 4 हमारा आंसर। बेटा ध्यान रखिए, इनको कॉपी करते जाइए और रिवीजन बहुत करिए, ऐसे क्वेश्चन आप इतना लगाइए फ्रैक्शन है, नंबर सिस्टम, होल नंबर, जो मैंने अभी तक टॉपिक आपको क्लियर किए हैं, एक क्वेश्चन ऐसा रह ना जाए तो आपको आगे प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है बेटा। 35 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इतने अच्छे रहते हैं, लेकिन हम लोग इन क्वेश्चन से डरते पता नहीं क्यों बहुत है। डरना नहीं, फोबिया निकालो यार मैथमेटिक्स करने, मैथमेटिक्स को इतना टफ बना के रखे हो, मैथमेटिक्स उस दिन 100% आपको इजी लगने लगेगी जिस दिन आप 50 क्वेश्चन का टारगेट सेट कर लेंगे, मुझे पर डे 50 लगाना है। मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम से आप स्टार्ट करिएगा, पर डे 50 क्वेश्चन का आप टारगेट सेट कर दे, एक महीना तब क्या होगा, मैं एक महीना बहुत ज्यादा बताया, ओनली 15 डेज की मैं बात कर रहा हूँ, 15 डेज तब होंगे जब आपको मैथमेटिक्स में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, और अंडर 1 मंथ, एक महीने के अंदर 100% आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, मैथमेटिक्स में आपकी रुचि बढ़ जाएगी और मैथमेटिक्स करने में आपको मजा आने लगेगा, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स कभी बोर नहीं करता, कब तक, जब तक क्वेश्चन आते रहे, जहां क्वेश्चन आना थोड़ा बंद हुए इतना बोरियत महसूस होते हैं कि मैथमेटिक्स इतना फिर बोरियत सब्जेक्ट नहीं लगता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, मैन स्पेंड इतना ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट, मतलब घर का किराया दिया, 3/5 सैलरी जो थी उसकी टोटल की, टोटल सैलरी एक्स ले लो या कोई भी नंबर ले लो, उसका 3/5 उसने हाउस रेंट पे कर दिया, 2/15 उसने कर दिया फूड पे, और इतना कर दिया कन्वीनियंस पे। हमारा व्हाट पार्ट ऑफ अ सैलरी दैट स्पेंड इन ऑल दीज, मतलब इसमें मैं देखो क्वेश्चन कितने प्रकार का बनता है मैं उतना भी समझा, पहले इसका आंसर कर दूं। टोटल अगर स्पेंडिंग की बात करें, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चे की बात करें, टोटल खर्चा क्या, 3/पार्ट क्या हाउस रेंट पे, 2/15 किस पे है, फूड पे, 1/10 किस पे है, हमारा कन्वीनियंस पे। टोटल एलसीएम ले लेना बेटा, एलसीएम तो आना है 30, ये जाएगा 6 टाइम 6 3 हो जाता है 18, ये 2 टाइम 2 2 हो जाता है बेटा 4, ये 3 टाइम 3 हो जाएगा, इनको ऐड करिए बेटा, ये हो जाएगा हमारा 25/30, डिवाइड जाएगा 5 3 जा 5 6 जा, इतना पार्ट हमारा उसने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, मतलब खर्च कर दिया, कितना 5.6 पार्ट उसने क्या कर दिया, खर्च। कभी कभी पूछ लेता है सेविंग क्या होगी, क्या पूछ लेता है, सेविंग। हमेशा पार्ट तो मैक्सिमम पार्ट 1 लेते हैं, 1 में से 5.6 चला गया, इसका सॉल्व करना बेटा 1/6 आएगा, 1/6 आएगा। नहीं अगर इसको सेविंग क्या है, टोटल 1 होता है, 5.6 मतलब 6 और 5 में कितना डिफरेंस 1, तो इसका डेनोमिनेटर सेम ही रहेगा, सेविंग आएगी 1/6। हमेशा डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर माइनस कर लेते हैं, जो रिमेनिंग बचता है उतना अपॉन डेनोमिनेटर कर देते हैं, वो आ जाती है सेविंग, मतलब रिमेनिंग पार्ट आ जाता है। टोटल हमारी जो सैलरी थी 1 ले ली,
3/5 मैंने हाउस पे खर्च किया, रेंट पे। 2/15 मैंने खाने पीने पे खर्च कर दिया। 1/10 हमने कन्वीनियंस पे खर्च कर दिया। टोटल हमारा खर्चा आ गया 5.6। सॉल्व करके देखेंगे। 5.6 हमारा टोटल खर्च है। हमारी सेविंग की बात कर ली जाए तो 1 में से 5.6 माइनस करेंगे, हमारा 1/6 हमारी सेविंग आ जाएगी। इसमें सेविंग भी कभी कभी पूछ लेते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ललित had इतना पार्ट ऑफ अ केक, he ate इतना ऑफ इट, व्हाट पार्ट केक remained to be eaten, खाने के बाद कितना पार्ट बचा। भाई ललित के पास टोटल पार्ट कितना था, रिमेनिंग पार्ट निकालना है। क्या निकालना है, रिमेनिंग पार्ट निकालना है। रिमेनिंग पार्ट कैसे निकलेगा, टोटल पार्ट क्या था 5.8, खा कितना लिया 2/3, इससे कट हो जाएगा 4/10, बचा हुआ पार्ट क्या होगा 5.12। 5.12 पार्ट हमारा रिमेन। व्हाट पार्ट था केक, इतना, सॉरी इतना पार्ट खा लिया, इतना पार्ट 5.12 पार्ट उसने क्या कर दिया है, अच्छा 5.12 खा लिया, कोई बात नहीं, खा लेने तो भाई। ललित had 5.8 पार्ट ऑफ अ केक, ओके, he ate इतना, व्हाट पार्ट केक रिमेंड बाय, अच्छा eaten खाने वाला ही पूछा है, कितना पार्ट उसने खाया, कितना पार्ट खाया 5.12 पार्ट खाया। अगर कभी पूछ लेता कितना पार्ट बचा, मतलब शेष क्या है, तो मैंने क्या होता है डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर माइनस करते हैं। 12 में से 5 माइनस करो, 12 में से 5 माइनस करो, बेटा आएगा हमारा 7, तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा 7/12। डेनोमिनेटर में 12 भी रखना है, 7/12 हमारा रिमेनिंग पार्ट है। बात क्या कही उसने, ललित ने 5.8 पार्ट ऑफ अ केक ईटन, मतलब इतना पार्ट खा लिया। ही एट इतना पार्ट ऑफ इट, मतलब किसके, जो टोटल पार्ट का 2/3 वो खा गया। रिमेनिंग पार्ट क्या है, तो हम रिमेनिंग पार्ट निकालना होता तो क्या करते, जो ये खाया हुआ पार्ट है उसको 1 से माइनस कर देते रिमेनिंग पार्ट। इसने पूछा व्हाट पार्ट ऑफ केक रिमेन टू बी ईटन, मतलब ईटन के बाद मतलब कितना पार्ट बचा, अगर वो निकालना है तो क्या करो 1 से, फिलहाल तो 5.12 इज द करेक्ट आंसर। अगर वो निकालना है तो सिंपल सिंपल क्या कर लें आप, अगर रिमेनिंग पार्ट, सॉरी ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 36। ललित had 5.8 पार्ट ऑफ अ केक, he ate 2/3 पार्ट ऑफ इट, मतलब उसने कितना खा लिया, व्हाट पार्ट केक रिमेन टू बी ईटन, मतलब कितना पार्ट खाया गया, कितना पार्ट खाया गया, तो इसको सॉल्व करें। ईटन पार्ट पूछे, ईटन पार्ट क्या है, टोटल पार्ट 5.8 का खाया कितना 2/3, 2 से कट हो जाएगा 4 टाइम, ऊपर बचेगा 4, नीचे 4 × 3, कितना पार्ट खा लिया गया 5.12 पार्ट हमारा खा लिया गया 5.12 पार्ट हमारा खा लिया गया। रिमेनिंग पार्ट पूछा है कभी, रिमेनिंग पार्ट, ये तो आंसर मिल गया हमारा। रिमेनिंग पार्ट पूछा जाए तो 1 में से 5.12 हम लोग माइनस कर लेंगे, 7/12 हमारा आंसर आ जाएगा। 7/12 हमारा पार्ट बचा, लेकिन हमें रिमेनिंग पार्ट में पूछ के ओनली पूछा था 18 पार्ट, तो 18 पार्ट 5.12 अपना आंसर आ जाएगा। ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चन में ललित ने इतना पार्ट था, उसने इतना पार्ट खा लिया, कितना पार्ट खा लिया, तो 5.8 का 2/3 निकाल देंगे इंटू करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। अरेंज असेंडिंग डिसेंडिंग, में असेंडिंग डिसेंडिंग के बारे में आपको बता चुका हूं, लेकिन इस असेंडिंग डिसेंडिंग में थोड़ा सा क्या है, इसको मैं यही बता दूं। अगर कभी न्यूमरेटर सेम हो, ये चीज क्या हो, सेम हो, मतलब लार्ज जितना होगा उतना ही उसे स्मॉल मान लेते हैं, उतना ही उसे क्या मान लेते हैं, स्मॉल। सबसे बड़ा क्या है, ये सबसे छोटा होगा, क्या करना, डिसेंडिंग, मतलब बड़े से, डिसेंडिंग मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ आना। सबसे बड़ा पार्ट है इसमें, जितना छोटा, ऊपर न्यूमरेटर सेम है, सबसे छोटा सबसे बड़ा होगा ये पहले नंबर पे, फिर दूसरे पे ये, फिर तीसरे पे ये, चौथे पे ये और पांचवें पे ये,
5th नंबर पे। मतलब जितना छोटा हमारा डिनोमिनेटर होगा, कब? जब न्यूमरेटर सेम हो, उतना ही वो बड़ा माना जाता है। तो क्या बड़े से छोटे ही तो होता है डिसेंडेंट। सबसे बड़ा ये है 2/3, फिर आना चाहिए 3/5 है कहीं, 2/3, 3/5, फिर 3/7, 3/11, ये वाला आपका आंसर हमारा सही हो जाएगा। ओके, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। मैंने फिर से समझा दें, जितना न्यूमरेटर अगर सेम, हमारा न्यूमरेटर सेम रहता है तो डिनोमिनेटर में जितना छोटा होगा उतना ही वो बड़ा माना जाएगा, और जितना बड़ा होगा उतना ही हमारा छोटा माना जाएगा। सबसे छोटा डिनोमिनेटर 2 है तो 2 हमारा सबसे ग्रेटर हो गया। सबसे हमारा बड़ा डिनोमिनेटर 17 है, 17 सबसे ज्यादा स्मॉलर हो गया। ओके, क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन चलते हैं 38। सिंप्लीफाई इजी है, मैंने ऐसे सिंप्लीफाई आपको बताया। 6 कंप्लीट 3/10 है, फिर 2 कंप्लीट 3/4 है, फिर 1 कंप्लीट 2/5 है। ये सॉल्व कर रहा हूं मैं, इनको लगा लो। मैंने कहा था इनको ये अलग कर लो। 6 - 2 माइनस का 1 अलग ब्रैकेट, मैंने कहा था प्लस लगाना है। 3/10 माइनस 3/4 माइनस 2/5। ये तो सिंपल है, 3 आ रहा है। इसका एलसीएम हम लोग जानते ही हैं, एलसीएम आने वाला है 20। 10 का 20 में 2 टाइम 2 3 या 6, ये 5 टाइम 5 3 या 15, ये जानते ही हैं। 4 टाइम 4 2 या 8। सिंपल है। ये क्या ऑप्शन गलत है, इसके ऑप्शन पिछले रख दिए गए क्या? सॉरी, ऑप्शन इसके पिछले रख दिए गए हैं, इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। 3 प्लस इनको ऐड करेंगे आप 23 में से, ये एक्चुअली क्या है, नॉर्मली है, कुछ नहीं है। 17 है, 23 में 6 माइनस कर लेना, ये आएगा 17, वो भी किसका? माइनस का, अपॉन 20। बस एक तरीके क्या हो गया, 3 माइनस 17/20। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा साइड में। 3 माइनस 17/20 है, इसको 1 लगा के एलसीएम ले लीजिएगा 20। 60 माइनस का 17, 60 माइनस 17 जानते हैं कितना होता है? 60 माइनस का 17/20। एलसीएम लेके किया है बेटा, ये आ जाएगा 43/20। बस डिवाइड दे दिया, 2 कंप्लीट 3/20 हमारा आंसर आएगा। क्लियर है? मैंने वैसे किया जो पैटर्न पीछे हम लोग फॉलो करते रहे। एलसीएम लेके ये पार्ट ऐसा कर लो, ये इतना हटा दो सारे लिए, और जानते हैं सॉल्व करना। प्लस माइनस माइनस का 17/20 हुआ, बस 20 एलसीएम आ जाएगा। 23 या 60 माइनस 70 43 आंसर आ जाएगा। ये आपके आंसर इसमें एक भी नहीं है। ये एक्चुअली का पिछला जो क्वेश्चन था उसके आंसर रिपीट हो गए, उसके लिए सॉरी। आप अगला जो आंसर आएगा वो ये आएगा, आप लोग ऑप्शन अपने तरफ से बना लेना। ये भी सैनिक स्कूल में आया हुआ क्वेश्चन है। अखिलेश रन्स अ कॉफी शॉप, मतलब एक अखिलेश क्या एक कॉफी शॉप चलाता है। सेल द 51 कप्स ऑफ कॉफी इन 6 आवर, मतलब 6 घंटे में इतने कप ऑफ कॉफी का वो क्या कर देता है, सेल कर देता है। इफ दिस इज द 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कप्स ही सेल द होल डे, फाइंड, मतलब ये जो बेचे उसने वो 3/4 है जितने हमारे टोटल जो कप्स बिकते हैं दिन में, या टोटल कप्स होते हैं उसका 51 जो कप्स हैं वो क्या है 3/4 है। फाइंड द नंबर ऑफ कप्स ही सेल इन अ डे, एक दिन में कितना बेच लेता है। बात सुनना, पहले हम इसको भी और एक बार पढ़ के आपको इसका हिंदी समझाएं पहले, तब आपको लगाएंगे। मतलब बेटा एक बात समझो, अखिलेश क्या करता है, एक कॉफी शॉप चलाता है। कॉफी शॉप जब चलाता है तो क्या करता है, 6 आवर में, मतलब 6 घंटे में 51 मतलब 51 कप्स वो क्या कर देता सेल। फिर उसने कैलकुलेट किया, इफ दिस इज 3/4, मतलब जो अभी 51 बेचे, जो भी 51 बेचे वो क्या है 3/4 है किसके बेटा, 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द कप्स ही सेल इन द होल डे। जब पूरे दिन में जितने कप वो सेल करता है उसका 3/4 पार्ट हमारा 51 होगा। तो टोटल हमारे नंबर ऑफ कप्स ही सेल इन द डे, लेट कर ले क्या टोटल कप्स क्या होंगे,
एक्स, क्या ले लिया एक्स। ना आपको मालूम है जितने एक्स है उसका 3/4 अकेला निकालेंगे तो किसके इक्वल है 51 के। मुझे मालूम है ये 51 है, ये 4 जाएगा इनटू में और 3 जाएगा डिवाइड में, ये 17 टाइम कट हो जाएगा। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 17 इंटू 4। 68 कप्स वो हमारे इन होल डे मतलब पूरे दिन में 68 कप हमारे सेल करता था। 68 कप हमारे पूरे दिन में सेल करता था। जितना 68 का 3/4 आप निकाल के देखना, 3/4 ही निकालना है तो हमारा देख लेना 51 ही निकलेगा। इसका मतलब हम लोग करेक्ट चल रहे हैं। ओके, उसने क्या कहा था, अखिलेश जी एक कॉफी की दुकान चला रहे हैं, जो पूरे दिन में जितने कप वो बेचता था उसको उसका ओनली 6 घंटे की बात कर रहा है। 3/4 हमारा 51 है, मतलब 51 जो कप बेचे वो पूरे दिन में बेचे गए कप्स का 3/4 है। कितने घंटे में 6 आवर में। अब ये नहीं बता सकते कितने घंटे दुकान खुलती थी, लेकिन हमारा जो पार्ट टोटल कप्स हैं वो 68 कप हमारे एक दिन में बेचे जाते थे। क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है 40। ये भी अरेंज असेंडिंग ऑर्डर, मतलब हमारा स्मॉल टू बिग आसानी से कर लेंगे। देखो मैंने एक मेथड आपको तो बताया था, डेनोमिनेटर को जैसे फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल में चेंज कर ले, लेकिन एक तरीका हम आपको नया और बताते हैं, मतलब एलसीएम लेके। किसका एलसीएम लेके, कुछ नहीं करना है बाबू, एलसीएम लिया, एलसीएम लेना 30 आएगा, 3 का 10 टाइम, ये 3 टाइम 3 3 जा 9, ये 5 टाइम 5 5 जा 25, ये 6 टाइम 6 2 जा 12, इजी। उसने कहा असेंडिंग, असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा। सबसे छोटा दिख रहा है ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये सेकंड नंबर पे आएगा, ये थर्ड नंबर पे आएगा और ये फोर्थ नंबर पे आएगा। तो सिंपल है, पता चल गया। सबसे 9 वाला कौन सा था 3/10। 3/10 छोटा बड़ा है, मतलब छोटा है किससे 10 वाले से, 1/3 से। वो छोटा है हमारा इससे 12 वाले से 2/5, और वो छोटा है हमारा 5/6। ये हमारा आ गया 3/10 है कहीं, हाँ बिल्कुल है। उसका 1/3 है सेकंड वाले में, फर्स्ट वाला ही हमारा ए ऑप्शन हमारा मिल गया, जो हमारा सेम इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ये हो गया असेंडिंग। ये तो हो गया हमारा अपना एलसीएम लेके। इससे पहले जो मैंने बताया था, मैंने फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करके, डेसिमल में चेंज करना ज्यादा इजी रहता है कब, जब हमारा जो डिजिट है वो बड़ा हो, और अगर डिजिट छोटा है तो हमारा नॉर्मली सॉल्व हो जाता है। अब आपका जो पाठक सैनिक क्लासेस है उस चैनल को ध्यान रखिएगा। 320 सब्सक्रिप्शन हमारे प्रेजेंट में हो चुके हैं, हमारे 320 लोग मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं। ये 13 वीडियो हमारे अभी तक अपलोड किए जा चुके हैं, तो ध्यान रखें। मैं चाहता हूं इस नंबर को अगर बढ़ाना तो सब्सक्राइब करते रहिएगा, आप लोग ज्यादा ज्यादा मेरी क्लासेस का फायदा लेते रहिएगा। लाइक जरूर करिएगा अगर अपने क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम क्रिएट करे उसको कमेंट जरूर करिएगा। ओके बेटा, राधे राधे, अपना ख्याल रखना, क्वेश्चन जरूर लगाते रहना। ओके बाय बेटा।